और आगरा से एक बड़ी खबर है जहां पर 1 लाख में बच्चा खरीदने का मामला सामने आया है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर हुआ है। मां के पास वापस पहुंचा बच्चा, दोनों पक्षों की सहमति से बच्चा वापस हुआ। मामले की जांच करे एसीएम और सीओ छत्ता। प्रसव के बाद जबरन बच्चा खरीदने का अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा था और ये गंभीर मामला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वापस बच्चा पहुंच गया है अपनी मां के पास। 1 लाख में बच्चा खरीदने का ये पूरा मामला था। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर अब हुआ है और मां के पास वापस पहुंचा है बच्चा। दोनों पक्षों की सहमति से बच्चा वापस हुआ है। मामले की जांच कर रहे एसीएम और सीओ छत्ता। प्रसव के बाद जबरन बच्चा खरीदने का अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा है, लेकिन अब वापस बच्चा मां के पास पहुंच गया है और अगर कोई बड़ा रैकेट यहां पर चल रहा है तो उसका खुलासा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जबरन ये बच्चा खरीदा गया था और इसमें रजामंदी नहीं थी लोगों की। डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमारे संवाददाता शोभित इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोभित, क्या किसी तरह का रैकेट यहां पर चल रहा है कि इस तरीके से बच्चे बेचे जा रहे हैं? क्या जानकारी मिली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी खबर का संज्ञान लिया गया, उसका असर हुआ है। जो बच्चा था जो कि दीपक मंडल के पास था और जिसे दिया गया था, बेचा गया था, उस बच्चे को वापस कर दिया गया है। बच्चा गरीब मां के पास पहुंच चुका है। रैकेट की कोई पुष्टि इसमें नहीं हुई है। दरअसल जिनके पास बच्चा था, इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इन्हें बच्चा दिया गया था। इनसे ही सौदा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है, बार बार बढ़ता जा रहा है, इसमें कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए दोनों की सहमति से कल देर रात बच्चा वापस हो गया है। जी शुक्रिया शोभित आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। बच्चा बहन पे ही है, डॉक्टर नहीं पे है। अपने नवजात बच्चे से बिछड़ने का गम इस महिला के दिल को साल रहा है। इस महिला के मुताबिक जिस बच्चे को 9 महीने तक इसने अपनी कोख में पाला, जिसके लिए हर दुख सहा, तकलीफ झेली, उस बच्चे को जन्म के कुछ ही समय बाद इससे अलग कर दिया गया, क्योंकि ये उस अस्पताल का बिल नहीं चुका पाई जहां बच्चे की डिलीवरी हुई थी। घटना आगरा के जमुना पार इलाके की है, जहां एक दंपत्ति ने प्राइवेट अस्पताल पर नवजात बच्चे को बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। दंपत्ति का कहना है कि डिलीवरी के बाद बिल नहीं चुका पाने पर अस्पताल ने उन्हें अपना बच्चा बेचने के लिए मजबूर कर दिया और उसकी कीमत लगाई 1 लाख रुपए। ऐसा मैंने तो ना ही करे थे बिन्ने, मैं आदमी ने कहते तो तुम खर्चो मुझे बताए दियो तो कितना खर्चो अस्पताल के में मैं 12 बजे तक मैं पेमेंट कर दूंगी। कितना बिल बना के दे दिया था अस्पताल वाले ने? मुझे कुछ नहीं दिया था जी, मुझे कुछ नहीं दिया बिल बनाए के नहीं। तो तुम्हारा मजबूरी का फायदा उठाया? मजबूरी के फायदा उठाया था बिल ने। दरअसल शंभू नगर के रहने वाले शिवचरण की पत्नी बबीता की जेपी अस्पताल में डिलीवरी हुई। शिवचरण रिक्शा चलाता है। शिवचरण और उसकी पत्नी का कहना है कि डिलीवरी की एवज में उनसे 30,000 रुपए का बिल चुकाने को कहा गया। उनका आरोप है कि जब वो बिल नहीं चुका पाए तो अस्पताल प्रशासन ने उनका बच्चा उनसे छीन लिया और उसे बेचने के लिए दबाव बनाया। लिहाजा उन्हें अपने बच्चे को अस्पताल को सौंपना पड़ा, जिसकी एवज में अस्पताल के बिल की रकम काटकर उन्हें 70,000 रुपए थमा दिए गए और सफेद कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया। जो अस्पताल का पैसा था वो काट के तुम्हें कितने पैसे दे दिए? दे दिए 70,000 रुपया दिए थे। अस्पताल से लौटने के बाद जब पीड़ित दंपत्ति से लोगों ने बच्चे के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्होंने स्थानीय पार्षद और स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर नोटिस जारी कर दिया है। कोई अभी ना इसकी कोई शिकायत आई है, ना कहीं कोई एफआईआर हुई है, तो इसे हम लोगों ने स्वयं संज्ञान में लेके ही प्रशासन की मदद से जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डालकर हमने इसे सील कर दिया है और 2 दिन के बाद इनको बुलाया गया है कि 2 दिन के अंदर आप अपनी सभी चीजें दिखाइए। क्या वाकई एक मजबूर माता पिता को महज इसलिए उनके बच्चे से दूर कर दिया गया कि वो अस्पताल का बिल नहीं चुका पाए? क्या वाकई अस्पताल ने दोनों पर बच्चे को बेचने के लिए दबाव बनाया? शोभित चतुर्वेदी, जी मीडिया, आगरा।